नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 फरवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1000 लाइक, तो अभी से आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधायक प्राथमिकता बैठक, सीएम सुख बोले 1 साल में सभी सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 1 साल में सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का लक्ष्य रखा गया है। केवल जरूरत के अनुसार ही डीजल चालित वाहनों की खरीद के लिए मुख्य सचिव स्तर पर सीमित अनुमति दी जाएगी। उन्होंने हिमाचल को हरित राज्य बनाने में सभी विधायकों से बहुमूल्य सुझाव एवं सक्रिय सहयोग का आग्रह किया है। विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में कांगड़ा जिले के विधायकों के साथ चर्चा में सीएम ने ये बात कही है। सीएम ने कहा कि सरकार ने 2025 तक हिमाचल को हरित राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में विद्युत चालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। परिवहन विभाग में जल्द पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए वाहन खरीद कर विभाग को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सीमेंट विवाद, ट्रक ऑपरेटर 10 रुपए 20 पैसे माल भाड़ा लेने को तैयार, दारलाघाट में दी गिरफ्तारियां। बरवाना जिला ट्रक सभा बीडीएस और सोलन जिला ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सीमेंट ढुलाई माल भाड़ा प्रति टन 10 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर लेने के लिए तैयार हो गया है। उधर दारलाघाट में लगातार दूसरे दिन भी ट्रक ऑपरेटरों की संघर्ष समिति ने अदानी समूह के खिलाफ प्रदर्शन किया और 20 सदस्यों ने थाने में जाकर गिरफ्तारियां दी। गौरव की बुधवार को शिमला सचिवालय में बीडीटीएस के सदस्यों के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दौर की वार्ता की थी और ऑपरेटरों से सीमेंट ढुलाई के रेट मांगे थे। गुरुवार को बीडीटीएस 1 रुपए 21 पैसे कम कर 10 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से माल भाड़ा लेने के लिए तैयार हो गई है। बरवाना में हुए जर्नल हाउस में इस पर सहमति बनी है। अब बीडीटीएस पदाधिकारियों की शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ बैठक होगी। वर्तमान में बीडीटीएस 11 रुपए 41 पैसे प्रति किलोमीटर माल भाड़ा ले रही थी। आप प्रदेश की निराश्रित बेटियों का भी होगा अपना घर, सुख सरकार देगी 4 बिस्वा भूमि और पैसा। हिमाचल में सुख की सरकार मानवीय सरोकारों को विशेष अधिमान देते हुए सेवा और शासन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के 2 माह के भीतर ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनेक पहल कर बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को सहारा प्रदान किया है। बुधवार को शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में एक 27 वर्षीय निराश्रित बालिका ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें अवगत करवाया कि उसके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, न ही वे अनाथ आश्रम में रह सकती है, क्योंकि अनाथ आश्रम में रहने के लिए आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। सीएम सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं का अधिमान देते हुए अनाथ आश्रम में रहने की आयु 26 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष करने का निर्णय लिया है। अब वे बालिका 1 वर्ष तक अनाथालय में रह सकती है। उन्होंने कहा कि इस बालिका को घर बनाने के लिए भूमि और पर्याप्त धनराशि भी प्रदान की जाएगी। 1 वर्ष के भीतर उसका अपना आशियाना होगा। सिविल, सीएचसी और पीएचसी में होंगे निःशुल्क 133 टेस्ट, अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होने वाले टेस्टों की संख्या बढ़ा दी है। इसकी अधिसूचना जारी होने से अस्पतालों में ये व्यवस्था शुक्रवार से लागू हो जाएगी। एनएचएम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सिविल अस्पताल में 110, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 96, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 63 टेस्ट निःशुल्क किए जाएंगे। अब इनकी संख्या 2 गुना से भी ज्यादा हो गई है। तीनों स्वास्थ्य केंद्रों में दिल की बीमारी के सभी टेस्ट निःशुल्क होंगे। 12 परीक्षा केंद्रों में टर्म 1 की विशेष परीक्षा देंगे 262 विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं टर्म 1 विशेष परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर दिया है। बोर्ड ने करीब 12 परीक्षा केंद्र बनाया है, जहां दोनों कक्षों के 262 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। दोनों ही कक्षों के ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो टर्म 1 सितंबर अक्टूबर 2022 व विशेष अवसर नवंबर दिसंबर 2022 की परीक्षा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने मेडिकल ग्राउंड या किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के तहत नहीं दे पाए थे, उनको ऐसे विषयों में जिनमें भी अनुपस्थित रहे बोर्ड द्वारा विशेष परीक्षा का अवसर प्रदान किया गया है। दोनों ही कक्षों की परीक्षाएं 10 से 17 फरवरी तक चलेंगी। प्रदेश में 5 से 15 वर्ष के सभी छात्रों के आधार हो गया अपडेट, शिक्षण संस्थानों का आदेश जारी। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में 5 से 15 वर्ष के सभी विद्यार्थियों के आधार की बायोमेट्रिक अपडेट होगी। इसके लिए संस्थानों में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में निदेशक उच्चतर शिक्षा की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों और उप निदेशक उच्चतर शिक्षा को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना काल के दौरान लोगों पर दर्ज मामले तुरंत होंगे वापस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के दौरान उन सभी लोगों पर दर्ज हुए मामले तुरंत वापस लिए जाएंगे जो महामारी से जुड़े विभिन्न नियमों और दिशा निर्देशों की अवहेलनाओं के दृष्टिगत दायर किए गए थे। कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों पर नियमों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से कुछ लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो कुछ लोग परिवार के लिए राशन और दवाइयों का इंतजाम करने के लिए बाजार का रुख कर रहे थे। महामारी ने सभी श्रमिकों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। कोरोना काल में जिन लोगों ने विभिन्न नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया था वे साधारण लोग थे तथा उनके क्रियाकलापों में आपराधिक प्रवृत्ति का बोध नहीं था। ऐसे लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने कोरोना दिशा निर्देशों की अवहेलना के लिए दर्ज मामले तुरंत प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है। इससे इन लोगों को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस की सत्ता में आते ही हिमाचल में विकास कार्य हुए ठप, उद्योगों से लेकर संस्थानों पर तालाबंदी। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सत्ता में आते ही हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य ठप होकर रह गया है। वर्तमान सरकार के 1.5 माह के कार्यकाल में ही 2 सीमेंट उद्योगों से लेकर सैकड़ों संस्थानों पर तालाबंदी की नौबत आ गई है। ऐसे में वर्तमान सरकार की एकमात्र उपलब्धि प्रदेश को तालाबंदी की कगार पर लाकर खड़ा करना है। जयराम ठाकुर यहाँ पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को कर्ज के नाम पर पूर्व सरकार को कोसना अब बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि अब प्रदेश में उनकी सरकार है और 1.5 माह में भी खुद 1500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुके हैं। साथ ही 31 मार्च से पहले 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तुत किए गए बजट को समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए राहत प्रदान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से हिमाचल प्रदेश में रेल विस्तार की संभावना बढ़ी है। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के लिए इक्डोल ने बनाए 4 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती अध्ययन शिक्षण संस्थान इक्डोल को प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षाएं करवाने का क्षेत्राधिकार वापस मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022-23 की फरवरी माह में होने वाली परीक्षाओं के लिए 4 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। इक्डोल के विद्यार्थी के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इससे अब विद्यार्थी पहले से स्थापित परीक्षा केंद्रों के अलावा बल्लभ कॉलेज मंडी, कुल्लू कॉलेज, धर्मशाला कॉलेज और चंबा कॉलेज में भी परीक्षा दे पाएंगे। इससे इन 4 जिलों के विद्यार्थियों को सुविधा होगी और उन्हें परीक्षाएं देने के लिए अधिक सफर नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुक्खू सरकार ने राम सुभाग सिंह को सीएम के प्रधान सलाहकार और विशेष मुख्य सचिव पद से हटाया। राज्य सरकार ने वर्ष 1987 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राम सुभाग सिंह को मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार और विशेष मुख्य सचिव ऊर्जा के पद से हटा दिया है। हालांकि उनके पास हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष पद का दायित्व रहेगा। साथ ही वे मुख्यमंत्री को ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े नीतिगत मामलों व दुग्ध उत्पादन से संबंधित विषयों पर सलाह देते रहेंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से इस से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे। शिमला में ध्वनि प्रदूषण करने पर 8 बाइकर्स के चालान, मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बाइकों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले बाइकर्स पर शिमला पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने शिमला के अलग अलग स्थानों पर नाका लगाकर 8 बाइकर्स के चालान किए हैं। वहीं मॉडिफाइड साइलेंसर को भी जब्त किया है। इसके अतिरिक्त बाइकर्स को चेतावनी भी दी गई कि यदि दूसरी बार मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ पकड़े गए तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और 2 गुना चालान वसूलेगी। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले बाइकर्स पर शिमला पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। शिमला पुलिस ने बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर के उपयोग को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया है ताकि ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके। आईएफएस अधिकारी बीके तिवारी ने संभाला वन विभाग के मुख्य का कार्यभार। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी बीके तिवारी ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश वन विभाग के नए मुख्य एवं प्रधान मुख्य अरण्यपाल का कार्यभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना गत दिन बुधवार को प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई थी। तिवारी ने केंद्र से प्रतिनियुक्ति के बाद लौटने के तुरंत बाद अपना ये कार्यभार संभाला है। वे 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने घोषित किया स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम, 6 उम्मीदवार हुए उत्तीर्ण। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज कैडर, होम साइंस के पदों को भरने के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 6 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं।
4,25,000 रुपए की रिश्वत मामले में पूर्व स्वास्थ्य निदेशक गिरफ्तार। कोरोना काल के दौरान आवश्यक उपकरणों की खरीद में हेराफेरी के आरोपों में पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के कारण स्टेट विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी लेन देन से जुड़े ऑडियो मामले में पकड़े गए थे, तब भी उन्हें विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। अपडेट हिमाचल में 16 फरवरी तक सामान्य रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में अब 16 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस बीच कहीं बारिश तो कहीं धूप खिलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा आगामी 2 सप्ताह के लिए विस्तारित पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक फरवरी महीने के पहले सप्ताह में मौसम प्रदेश भर में साफ रहने वाला है, यानी प्रदेश में 8 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बहुत कम है। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धूप खिली रहेगी। वहीं फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के 4 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। इनमें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू जिले शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। खबरों से कम आय प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए बना लिया जाली बीपीएल सर्टिफिकेट। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल गगरेट के एक गांव के एक व्यक्ति ने कम आय प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए जालसाजी कर बीपीएल सर्टिफिकेट बना लिया। इसी प्रमाण पत्र के जरिए तहसीलदार के पास कम आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन तहसीलदार ने जालसाजी कर बनाए गए बीपीएल प्रमाण पत्र को पकड़ लिया। दरअसल समेकित बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए सारा खेल खेला गया। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए कम आय प्रमाण पत्र की जरूरत रहती है। इसे हासिल करने के लिए गाँव के एक साधन संपन्न परिवार के व्यक्ति ने 35,000 रुपए सालाना आय से कम आय का प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। हिमाचल में अब 386 स्कूलों और कॉलेजों को निष्क्रिय करने की तैयारी। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 1 अप्रैल 2022 के बाद नए खुले या अपग्रेड किए गए 386 स्कूलों और कॉलेजों को निष्क्रिय करने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षण संस्थानों को बंद करने पर लोगों के विरोध से बचने के लिए सरकार ने ये नई तरकीब निकाली है। शिक्षा विभाग ने इन संस्थानों में कार्यरत करीब 800 शिक्षकों को रिक्त पदों वाले संस्थानों में स्थानांतरित करने के लिए सूची भी तैयार कर ली है। निष्क्रिय होने वाले स्कूलों कॉलेजों से विद्यार्थियों को नजदीकी शिक्षण संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही शिफ्ट किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पास पहुंच गया है। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में अब नए सिरे से जांच। पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। पुलिस एसआईटी की ओर से सौंपे गए रिपोर्ट के बाद सीबीआई के अधिकारी दस्तावेजों की छंटे में लगे हैं। इसमें आरोपियों के नाम और पते वेरीफाई किए जा रहे हैं। इसके चलते सीबीआई ने छापा मारा है। अब सीबीआई पहले उन आरोपियों से पूछताछ करेगी जिन्हें दलालों ने पेपर दिया था। इसके बाद प्रदेश और अन्य राज्यों के करीब 27 दलालों से पूछताछ होगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर करवाने वाली कमेटी से अंत में पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि बारी बारी से इन्हें चंडीगढ़ कार्यालय बुलाया जाएगा। भाजपा ने 4 प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। हिमाचल भाजपा ने 4 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने नालागढ़ से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य टेकचंद चंदेल, आनी से अनु ठाकुर, बंजार से बालक राम ठाकुर और आनी से महेंद्र ठाकुर को विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित राजनीतिक दल है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जोगिंद्रनगर आयुर्वेदिक महाविद्यालय को एम फार्मा पढ़ाई की मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र बी फार्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय जोगिंद्रनगर में एम फार्मा की पढ़ाई की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अब प्रशिक्षुओं को दाखिले के लिए गुजरात और पंजाब की दौड़ नहीं लगानी होगी। महाविद्यालय प्रशासन ने औपचारिकताएं पूरी कर 2023-24 के सत्र में आरक्षित 10 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है।